और चलिए बात करते हैं मानसूनी आफत की, जिसने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में कहर बरपा रखा है। सुपर पावर अमेरिका ने भी कुदरत के क़ुरान के आगे सरेंडर कर दिया। एशिया से लेकर यूरोप के कई देश मूसलाधार बारिश की वजह से बेहाल हैं, हलकान हैं। एक एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात भारत की बताते हैं इससे जुड़ी बड़ी खबर। हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 प्रदेशों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी भारी बारिश जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में 1 हफ्ते तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कांगड़ा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली। मंडी में देखिए हाल क्या है, नदी नाले सभी उफान पर हैं। लगातार लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। मूसलाधार है बारिश के बाद यूपी की सड़कें देखिए कैसे जलमग्न नजर आ रही हैं। यही हाल महाराष्ट्र का भी है, मध्य प्रदेश का भी है। आसमानी आफत ने भारत को किस तरह से बेहाल कर दिया है, चलिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि अभी हालात क्या हैं किन राज्यों में। हिमाचल में अगले 3 दिन तक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, यूपी के कई जिले पहले ही बाढ़ बारिश से त्रस्त हैं। ऐसे में इन राज्यों के लिए फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गुजरात की बात करें तो फिलहाल राहत के आसार नहीं है। पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो देश की राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है, जिसने पूरी दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीर देखिए। बदरपुर बॉर्डर से लेकर संगम विहार तक तेज बारिश के बाद जल जमाव देखने को मिला। गाड़ियों की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन जो उमस हो रखी थी उससे लोगों को निजात जरूर मिली। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश से कई जिलों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। तस्वीरें जरा देखिए। भारी बारिश से जबलपुर में डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। सुरक्षा को देखते हुए डैम के कई गेट खोलने पड़े हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दतिया, ढिंढोरी, कटनी, शहडोल, उमरिया के हालात काफी बिगड़े हुए हैं। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश का पूरा हाल चलिए अब आपको समझाते हैं। एमपी के कई जिलों में तेज बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मंडला, श्योपुर, ढिंढोरी में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दे दी गई है। शहडोल की अगर बात करें तो सरकारी अस्पताल के वार्डों में पानी भरा नजर आ रहा है। तेज बारिश के चलते उमरिया में सड़कों पर पानी भर गया है। जबलपुर के बरगी डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। जबलपुर, डिंडौरी, मंडला, छिंदवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नरसिंहपुर, पांढुर्णा, बैतूल में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ से मैदान तक मूसलाधार आफत और तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश और लैंडस्लाइड का दौर जारी है। आज भी कांगड़ा घाटी के लिए रेड अलर्ट है। नदी नाले उफान पर हैं। लैंडस्लाइड के चलते कई पेड़ उखड़कर कांगड़ा शिमला हाईवे पर आ गिरे, जिसके चलते हाईवे बंद हो गया। हालांकि बाद में प्रशासन ने पेड़ों को हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया। मंडी में बादल फाड़ तबाही का असर अब भी देखने को मिल रहा है। प्रभावित लोगों तक वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मंडी के जनजहली समेत कई गांव बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते संकट से जूझ रहे हैं। कई दिन से बारिश का इंतजार कर रही राजधानी दिल्ली के लिए भी रविवार की रात राहत भरी रही। जनपद समेत कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिला, जबकि कई इलाकों को अब भी बारिश का इंतजार है। यूपी के मुरादाबाद में बारिश से लोग बेहाल नजर आए। थोड़ी ही देर की बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं रोड पर खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। मूसलाधार बारिश के चलते कई चौराहे पूरी तरह जलमग्न हो गए। ऐसे में पानी भरने से कई बाइक बंद हो गई, जिन्हें लोग घसीटते हुए नजर आए।
और चलिए आज के मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। दिल्ली एनसीआर में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश के लिए कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर जैसे जिलों में लैंडस्लाइड हो सकता है। चारधाम यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खासकर कांगड़ा, मंडी और सिरमौर की बात करें तो यहाँ भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल के कई जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बादल फटने और लैंडस्लाइड का खतरा यहां बना रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिजली भी गिर सकती है। और चलिए पहाड़ी राज्य की अगर बात करें तो तस्वीरें जो उत्तराखंड के चमोली से सामने आई हैं बेहद डराने वाली है। चमोली में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर नदी नाले हैं। गांव को जोड़ने वाली सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क जो है वो एक दूसरे से टूट चुका है। ये जरा देखिए तस्वीरें, उत्तराखंड की चमोली की ये तस्वीर है। बादल फटने की घटनाएं भी घट रही हैं और पहाड़ों से मलबा जो है वो टूट कर नीचे आ रहा है। पहाड़ का एक हिस्सा ही टूट कर जो है वो नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई हाईवेज बंद हैं, कई जगह सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, पानी में बह चुकी हैं। ये हालात जरा चमोली के देखिए। एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट चुका है। बहुत ही खतरे में है। अभी नुकसान हो रखे हैं। कंपनी को इस बारे में कुछ करना चाहिए, एक वैकल्पिक। और लगातार बारिश के चलते राजस्थान में भी त्राहिमाम मचा हुआ है। कई जिलों के हालात इतने भयानक हो चले कि आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक बार आपको यहाँ राजस्थान का हाल समझाते हैं कि यहाँ इस वक्त क्या स्थिति है। 2 जिलों की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट 2 जिलों के लिए जारी किया गया है। 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट राजस्थान में जारी किया गया है। जयपुर में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश से सड़कों पर जलभराव भी देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में 2 मकानों की छत गिर गई है। दर्दनाक हादसे में एक बच्चे की मौत की खबर है। 5 लोग घायल बताए गए हैं। बाढ़ बारिश से गुजरात के कई हिस्से त्रस्त हैं, तो कई नदियां उफान पर हैं। नवसारी जिले में मूसलाधार बारिश के चलते पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान के करीब है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। ऐसे में प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। सूरत के लिए भी सैलाब आफत बना हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद हाईवे समेत शहर की कई सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। सड़क पर करीब 2 से 3 फीट तक पानी बहता नजर आया, जिसके चलते ट्रैफिक में भारी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा। महाराष्ट्र के नासिक में भी सैलाबी आफत का कहर जारी है। गोदावरी समेत कई नदियां उफान पर हैं। ऐसे में बांध भी लबालब हो चुके हैं। डरना बांध से करीब 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कई नदी नाले उफान पर हैं। आवाजाही के रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में कटनी से नदी के ओवरफ्लो पुल को जान जोखिम में डालकर पार करता एक बाइक सवार नजर आया। नदी का ये पुल कटनी जिले को उमरिया जिले से जोड़ता है। उमरिया जिले का जोहिला डैम खतरे के निशान को पार कर चुका है। ऐसे में डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। डैम ओवरफ्लो होने की वजह से आसपास के लोग भी यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसी हादसे को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में भी सिंध नदी उफान पर है। नदी पर बना पुल पानी में डूब चुका है। ऐसे में करीब 30 गांव की कनेक्टिविटी आपस में कट चुकी है। प्रशासन की ओर से नदी के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है।